ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने प्रीवियस लेक्चर में ओवरीज के बारे में डिटेल में समझा, इसके हार्मोन्स, इसके फंक्शंस, ब्लड सप्लाई के बारे में डिटेल में जो है हमने स्टडी किया है। अब हम फोकस करेंगे ऑन दी एक्सेसरी ऑर्गन। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स में सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी दैट इज यूट्राइन ट्यूब्स, जिनका दूसरा नाम है ओविडक्ट। प्लीज नोट इट डाउन, ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो नाम है ये काफ़ी फेमस है जी। यूट्राइन ट्यूब हमारी काफ़ी नाम फेमस है। ओविडक्ट नाम जो है बहुत कम स्टूडेंट्स को जो है इसके बारे में नॉलेज जो है वो होती है। तो फैलोपियन ट्यूब्स जो नाम है हमारा दैट इज़ फ्रॉम दी नेम ऑफ दी जो है बहुत फेमस अनाटॉमी के जो हैं रिसर्चर हुए थे गैब्रियल दैट इज़ गैब्रियल फैलोपी। गैब्रियल फैलोपी को जो है ये क्रेडिट जाता है रिगार्डिंग द स्टडी, एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। तो गैब्रियल फैलोपी जो है हमारे फैलोपीपो भी बोलते हैं, फैलोपियो भी बोलते हैं इनको, फैलोपियो, ठीक है। तो फैलोपियो से वर्ड आया है हमारा दैट इज फैलोपियन ट्यूब, गैब्रियल फैलियोपियो, ठीक है। फैलोपियो जो है इनका नाम है और इन्होंने काफ़ी जो है इसकी डिजीज़ कंडीशंस के बारे में भी स्टडी किया एंड हमारा जो है सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में भी और रिगार्डिंग द सीलिया एंड अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। तो हमने देखा कि कैसे हमारी जो एक्सेसरी ऑर्गन्स में फैलोपियन ट्यूब्स आती हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं कनेक्टेड विद दी फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस का ये यूट्रस है रेड कलर वाला सेंटर में सारा, यहाँ पे इसके साथ जुड़ी हुई हैं हमारी फीमेल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब्स किसके साथ जुड़ी हुई हैं ऑन दी इस्थमस पार्ट। जिस पार्ट पे ये कनेक्ट होती हैं यूट्रस के साथ दैट पार्ट इज कॉल्ड इस्थमस। एंड जहाँ पे ये कर्व बनाते हुए पीछे की तरफ, यहाँ पे तो बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है बट कर्व बनाते हुए पीछे की तरफ ही जो है यहाँ पे ऐसे चली जाती हैं। यहाँ पे अगर हम इसको पोस्टीरियर साइड समझें तो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हैं। अगर हम इसको पोस्टीरियर साइड समझें तो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है और ये कर्व को बोला जाता है दैट इज एम्प्यूला। ये पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। लास्ट पार्ट जो है इसका वो है इनफंडिबुलम और इनफंडिबुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर्स की तरह प्रोजेक्शन प्रेजेंट हैं जिसके बारे में हमने अपनी ओवरीज की वीडियो लेक्चर्स में ये स्टडी किया था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा इनको स्टिमुलेट करता है और ये हमारी ओवरी से 14th डे क्या करती हैं, 14th डे रप्चर्ड ओवम को जो है कैप्चर कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। क्या चीज़ पकड़ लेती हैं? फिम्ब्रिये। इसको फिम्ब्रिये बोलते हैं, फिम्ब्रिये जो है इसको बोला जाता है फिम्ब्रिये, इस्थमस एंड फिम्ब्रिये। क्लियर है जी सभी को। और जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये बनती कहाँ से हैं, यानी जब कोई फीमेल बेबी का जन्म हो रहा होता है तो ये बनती कहाँ से हैं? ये बनती हैं जी ड्यूरिंग द फीटल लाइफ फ्रॉम दी म्यूलेरियन ट्यूब्स। म्यूलेरियन ट्यूब्स से बनती हैं। मेल बेबी के अंदर टेस्टिस से बनने वाला हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है ये म्यूलेरियन ट्यूब्स को बनने नहीं देता। म्यूलेरियन ट्यूब्स प्लीज नोट इट डाउन, म्यूलेरियन ट्यूब्स, म्यूलेरियन डक्ट भी इनको बोलते हैं। और ये जो है हमारा
मेल बेबीज़ के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के अलावा यहाँ पे एंटी जो है वी कैन से, इसी के नाम से इसका नाम रखा गया है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH इसको बोलते हैं। तो ये हार्मोन भी हमारा मेल बेबीज के अंदर फ्लोपियन ट्यूब को बनने से क्या करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है। तो अब तक हमने देखा अम्प्यूला के बारे में, हमने देखा इनफंडिबुलम, फिम्ब्रिये एंड इस्थमस, और यूट्राइन कैविटी के बारे में हम लेटर ऑन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारी जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ओविडक्ट्स हैं, इनकी लेंथ कितनी है जी? इनकी लेंथ एवरेज तौर पे दे आर ऑफ 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। और इनका जो ल्यूमन होता है, हमने आज तक कितने सारे ल्यूमन पढ़े हैं, कितने सारे ल्यूमन पढ़े हैं, डायामीटर पढ़े हैं। जैसे कि ये एक ब्लड वेसल है, इसका ल्यूमन राउंड शेप था ना। तो यहाँ पे इसका फ्लोपियन ट्यूब का जो ल्यूमन है ये इस शेप का होता है, यानी कि इसको स्टार शेप भी जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है टेक्स्ट बुक्स में। तो इस तरह का यहाँ पे हमारा ल्यूमन जो है वो देखने को मिलता है। यानी ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ मैं अगर, तो ये उसका स्टार शेप हमारा फ्लोपियन ट्यूब का ल्यूमन है। प्लीज़ नोट इट डाउन, इसका जो ल्यूमन है जी दैट इज़ स्टार शेप ल्यूमन है। और इसके अंदर प्रेजेंट हैं हमारे सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया प्रेजेंट हैं जो निकले हुए, रिलीज हुए यहाँ से निकले हुए ओवम को पकड़ने के बाद सीलिया जो है अपवर्ड मूवमेंट करता हुआ इसको, हमारे ओवम को प्लस स्पर्म्स को, फर्टिलाइज्ड ओवम को यहाँ से देन यहाँ पे और उसके बाद इसको यूट्राइन कैविटी में भेज देता है। तो सीलिया का फंक्शन क्या है? सीलिया का फंक्शन है फॉर दी रेगुलर अपबीट मूवमेंट, लगातार अपबीट मूवमेंट इसको बोला जाता है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स किसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं? ये हमारे ओवम को आगे और आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स दी, यस प्लीज, टुवर्ड्स दी यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी के अंदर इसको जो है वो भेजा जाता है, राइट। तो हमारा जो फ्लोपियन ट्यूब है ये कहाँ से एंगल ले रही है? फ्रॉम दी इस्थमस पार्ट। क्या बना रही है? एम्प्यूला। और इसके अलावा इट इज़ हैविंग फिम्ब्रे एंड इनफंडिबुलम, कप शेप स्ट्रक्चर जो है ओवरीज के ऊपर ऐसे प्रेजेंट है। ये ओवरी है, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड इनफंडिबुलम। अगर हम इस ट्यूब की लेयर्स की बात करें, ये क्लियर है जी सभी को? ल्यूमन स्टार शेप है इसका, ठीक है। और हार्डली 1 सेंटीमीटर डायामीटर होता है इसका, ठीक है। इसके ल्यूमन का प्लीज नोट इट डाउन, 1 सेंटीमीटर जो है डायामीटर जो है पाया जाता है, 1 सेंटीमीटर डायामीटर। चलो वो बात और है कि स्टार शेप जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। स्टार शेप जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम इसकी हमारी स्ट्रक्चर्स की बात करें, फ्लोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है मिडल लेयर, ये वाली मिडल लेयर जो है ये बनी हुई है हमारी स्मूथ मसल लेयर की। तो यहाँ पे हमें एक बार फिर स्मूथ मसल्स देखने को मिले। हमें पता है बॉडी में जहाँ पे भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे होती है, यस प्लीज, इनवॉलंटरी मूवमेंट। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना है, इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो एक बार अगर हमारा ओवम जो है कैप्चर होने के बाद यूट्राइन ट्यूब में एंटर करता है तो उसकी क्या कर दी जाती है? आगे की तरफ मूवमेंट कर दी जाती है, ये हमने अभी बोला। और ये कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट बच्चों, गाइस आपने याद रखना है कि ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है सिर्फ और सिर्फ हमारे ईसोफेगस
और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कंसर्न्ड नहीं है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है ईसोफेगस, हमारी फ्लोपियन ट्यूब्स में जो है वो पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो है वो ये पाई जाती है। और इसको भी हमारी ओवेरियन आर्टरी एंड ओवेरियन वेन, ओवेरियन आर्टरी एंड ओवेरियन वेन रेड एंड ब्लू कलर के साथ हम समझ रहे हैं। ovarian artery and ovarian vein are providing it the blood supply। इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो हमारी इन्हीं आर्टरीज की ब्रांचेस से आ रही है। जब बात करते हैं हम इसके नर्व सप्लाई की तो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो है हमारा, इसको हमारी नर्व सप्लाई प्रोवाइड करता है। यानी ब्रेन को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी फ्लोपियन ट्यूब में ओवम जो है वो आया है। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व सप्लाई जो है इसको कंट्रोल करती है प्लेक्सस। ठीक है जी, तो हमने यहाँ तक फ्लोपियन ट्यूब का लेंथ के बारे में, स्टार शेप ल्यूमन के बारे में, उसके बनने के बारे में कि मुलेरियन ट्यूब से बनती है और किसके नाम पे है, गैब्रियल फैलोपियो, और इसके 3 पार्ट्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस किया। दैट कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इस्थमस, मिडल पार्ट को क्या बोलते हैं, एम्प्यूला, और लास्ट पार्ट को बोला जाता है हमारा दैट इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो है इसको बोला जाता है। और हमने देखा कि कैसे इसके अंदर जो सीलिया हैं वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हुए क्या कर रहे हैं, कैप्चर्ड ओवम को आगे की तरफ जो है मूव करने का काम बड़ी ही तरीके से करते हैं। और ये जो हमारी फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, अगर वैसे तो आपने बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि यूट्रस को छोड़ के कहीं भी अगर प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होती है उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्लीज़ नोट इट डाउन। ये हमने जो है अपनी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी वीडियोस में भी देखा है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी टॉपिक उसके अंदर पढ़ा है हमने। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर हमारी अलग से जो वीडियोस हैं वो प्रेजेंट हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न सो फार अबाउट दी फ्लोपियन ट्यूब, इसकी डिविजन्स, इसकी लेंथ, इसके बनने के बारे में, इसके सीलिया के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। और अगर इसके हम लेयर की बात करें तो स्मूथ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प जो हैं वो करती हैं। और इसके अंदर सीलिया के अंदर एक बार और नोट कर लीजिए, यहाँ पे प्रेजेंट हैं पेग सेल्स, सीलिया के बीच में प्रेजेंट हैं पेग सेल्स। इसको गलत नहीं लेना नाम को। पेग सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इन पेग सेल्स का यहाँ पे काम क्या है, ये पेग सेल्स स्पेशल तरह का फ्लूइड रिलीज करते हैं। फ्लूइड को बनाएंगे ब्लू कलर से, यहाँ पे फ्लूइड जो है वो रिलीज होता है, फ्लूइड रिलीज विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं। आने वाले हमारे यहाँ से स्पर्म्स यहाँ से मूव कर रहे हैं तो उस स्पर्म्स को हमारा जो है यहाँ पे ये पेग सेल सीलिया के क्या कर रहे हैं, नरिशमेंट दे रहे हैं। पेग सेल्स क्या दे रहे हैं जी, नरिशमेंट देने का काम जो है वो कर रहे हैं। और जो हमारे स्पर्म सेल्स की जो कैपेसिटेशन होती है, ठीक है, कैपेसिटेशन होती है वो भी ये पेग सेल्स का फ्लूइड करता है। अब ये कैपेसिटेशन क्या हुई जी, कैपेसिटेशन होती है कि हमारे स्पर्म का एक हेड होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स स्पर्म के हेड में प्रेजेंट हैं। फिर आती है उसकी बॉडी, यस प्लीज, देन इज द सीलिया लाइक फ्लैजिला लाइक टेल, जो है इसकी टेल प्रेजेंट है। तो इस हेड में प्रेजेंट हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर इस स्पर्म ने ओवम के अंदर एंटर करना है तो ये हमारी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा। इनको रिमूव करने का काम जो है
वो हमारा पेग सेल के फ्लूइड्स भी करते हैं और हमारी फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर जो फ्लूइड बनता है वो भी करते हैं, प्लस हमारा जो ओवम की दीवारें हैं और जोना पेलिसूडा लेयर है वो भी इसको कर लेती है एंजाइम्स की हेल्प के साथ, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द फर्टिलाइजेशन वीडियो में हमने कैपेसिटेशन के बारे में समझाया जो हुआ है वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने देखा कि कैसे जो हमारे पेग सेल्स हैं दे हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स एंड नरिशमेंट ऑफ दी वी कैन से जाइगोट आल्सो, या जाइगोट की जो है हमारी नरिशमेंट भी फ्लोपियन ट्यूब्स जो हैं वो करती हैं। और यहाँ पे जो हमारा फ्लोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कशन है दैट इज़ हमने देखा कि किस तरह लेंथ से स्टार्ट हुए, हम इसके मुलेरियन ट्यूब से स्टार्ट हुए, इस्थमस इंफंडिबुलम एम्प्यूला के बारे में हमने समझा, और हमने ये भी देखा कि कैसे जो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है, स्पर्म एंड ओवम आपस में मिल चुकी हैं, तो इसको वापस जो है प्रोपेल करने का, यूट्राइन कैविटी में प्रोपेल करने का काम भी जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स ही करती हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स भी ही करती हैं। ठीक है जी, और जिसके कारण ये जो हमारी इम्प्लांटेशन है यूट्रस में वो होती है और जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे कर रहे हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सीलिया, राइट, सीलिया। एंड इसकी लेंथ कितनी है जी? इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, अभी हमने लिखा था 10 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इस्थमस, यस इस्थमस, देन एम्प्यूला, इनफंडिबुलम एंड फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का काम क्या है? टू कैप्चर दी ओवम ऑन दी 14th डे। दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट ग्रीन वाला ब्रॉड लिगामेंट है, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो ओवरीज को, फ्लोपियन ट्यूब्स को आपस में यूट्राइन कैविटी के साथ जोड़ने का काम करते हैं। हमने ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि हमारी फ्लोपियन ट्यूब्स, ओवरीज एंड यूट्रस इस पेल्विक इनलेट एरिया में प्रेजेंट हैं, इस पेल्विक इनलेट एरिया में जो हैं प्रेजेंट हैं, और इसी के अंदर सभी ऑर्गन्स ने सिग्मोइड कॉलन, यूरिनरी ब्लैडर भी प्रेजेंट है, और इन्होंने आपस में दूर भी जो है वो रहना होता है, एक दूसरे के बीच में स्पेस जो है वो प्रेजेंट रखनी होती है। वही स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है फैट लेयर एंड द ब्रॉड लिगामेंट्स, जैसे ओवेरियन लिगामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवेरियन लिगामेंट ब्लू कलर का जो यहाँ पे ओवरीज को जोड़ रहा है विद द यूट्रस। तो लिगामेंट्स का बेसिकली काम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो होता है। So this was all about the fallopian tubes, oviduct और uterine tube named after the Gabriel Fallopio। ठीक है जी, इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है, कमेंट है, आपकी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ इसके बारे में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी रिगार्डिंग द यूट्रस। So keep subscribing, keep sharing and don't forget to press the bell icon and the like button. Thank you.